Welcome to St. Joseph's Prep High School. The chapter is the medieval period. Okay, let's start the learning. The chapter, the medieval period. The medieval period means मध्यकालीन काल. medieval कहते हैं मध्यकालीन को. मध्यकालीन काल की स्टडी होगी द medieval period. History of the world is divided into three main parts. पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है उसे तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है ना. बेस्ड ऑन मेजर चेंजेज इन सोसाइटी में क्या चेंजेज हुई, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इनके आधार पर सोसाइटी में जो चेंजेज आई, क्या क्या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुए, कल्चर किस तरह से परिवर्तित हो रहे थे और क्या पॉलिटिक्स थी, इन चार चीज़ों के आधार पर वर्ल्ड की हिस्ट्री को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया. फर्स्ट जो था वह है एंशियंट हिस्ट्री. पहला जो है पार्ट वह है एंशियंट हिस्ट्री, जिसे हम लोग प्राचीन इतिहास भी कहते हैं. फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से लेकर के ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था उस समय से लेकर के 500 सीई तक. कब तक? 500 सीई तक आपको एंशियंट हिस्ट्री है. ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन टू अराउंड 500 सीई. 500 सीई तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? एंशियंट हिस्ट्री. इस हिस्ट्री के फीचर्स है क्या? अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स. शुरू में किस तरह से ह्यूमन का सेटलमेंट्स हुआ वो स्टडी करते हैं. इन्वेंशन ऑफ राइटिंग की खोज हुई और अर्ली स्क्रिप्ट्स जो आए उनके बारे में स्टडी होती है. ग्रेट सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं. मेजर रिलीजन्स है जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म इमर्ज हुआ और डेवलप हुआ. टूल्स, फार्मिंग, ट्रेड, इन सभी की स्टडी हम इस एंशियंट हिस्ट्री में करते हैं. सेकंड जो पार्ट है वह है मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास. इसका जो टाइम पीरियड है वो 500 सीई से लेकर 1500 सीई, यानी 1000 वर्षों का यह पीरियड है. और यह पीरियड कब से कब है? 500 सीई टू 1500 सीई, या कहिए 500 एडी टू 1500 एडी. इसमें राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स लाइक रोमन, वेजिटियन, दिल्ली सल्तनत, इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं कि एम्पायर्स जो थे, राजे महाराजों का जो साम्राज्य था उसका कैसे उदय हुआ, राइज हुआ, कैसे फॉल हुआ, पतन हुआ, इन सब की स्टडी करते हैं. स्प्रीड ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है वो किस तरह से पूरे विश्व में फैले. फ्यूडल सेटलमेंट इन यूरोप, ग्रोथ ऑफ सिटीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनकी ग्रोथ कैसे हुई, सिटीज, आर्ट, आर्किटेक्चर की. फ्रीक्वेंट वार्स, इन्वेंशंस एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स, और जो वार्स होते थे, इन्वेंशंस थे और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स थे, उन सभी की स्टडी हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री की फीचर्स है जिसकी स्टडी करेंगे. थर्ड जो पार्ट है वह है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास. और तीसरा जो हम लोग स्टडी करते हैं वह मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल. यह मॉडर्न हिस्ट्री है 1500 सीई टू प्रेजेंट, 1500 सीई से 1500 सीई से लेकर के आज तक का जो पीरियड है वह है हमारा क्या? मॉडर्न हिस्ट्री. तो हम लोग तो देख लिए कि तीन हिस्ट्री है, हिस्ट्री को तीन का पीरियड में बांटे हैं. फर्स्ट जो पीरियड है वह है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, है ना. फर्स्ट पीरियड है जो वह है क्या? एंशियंट हिस्ट्री. सेकंड जो है वह है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री. और थर्ड जो है वह है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री. अब मेरे को ये बताओ कि एंशियंट हिस्ट्री का पीरियड क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री? एनीवन टेल मी. तो एंशियंट हिस्ट्री का पीरियड है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, HC, है ना.
से ले करके आपको आते जाता है और पूरा आपका BC पार करता है और 500 CE तक, 500 CE तक का पीरियड जो है वह आपका एंशियंट हिस्ट्री है। क्लियर? मिडाइवल हिस्ट्री क्या है? तो बहुत सिंपल है सर, 500 CE से लेकर के जो मिडिल का जो पीरियड है 1500 CE, 1500 CE, 500 CE टू 1500 CE जो है वह आपका मिडाइवल हिस्ट्री है। ओके, और मॉडर्न हिस्ट्री तो 1500 CE से लेकर प्रेजेंट आज तक का जो हिस्ट्री है वह है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीन हिस्ट्री है, तीन कालखंडों में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री तो हम लोग देखें ही 1500 CE टू प्रेजेंट हमारा क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। मेडाइवल पीरियड इन इंडिया, हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में जो मेडाइवल पीरियड था उसकी स्टडी हम लोग शुरू करते हैं। डिविजन्स एंड डिटेल्स। द मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी सी। हिंदुस्तान में मेडाइवल जो पीरियड है वह 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक है और इसे दो भागों में हम लोगों ने बांटा है। एक है अर्ली मेडाइवल पीरियड और दूसरा है लेट मेडाइवल पीरियड। तो इंडिया मेडाइवल जो पीरियड है वो कब से कब का है? 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। 8th सेंचुरी मतलब क्या हो गया? 700 CE, है ना। 700 CE में हम लोग 1 ऐड करके बोलते हैं 8th सेंचुरी, ठीक है। तो 700 CE टू 1200 CE इज द अर्ली मेडाइवल पीरियड। आपको याद रखना है, everyone must have to remember that early medieval period is 700 CE to 1200 CE। लेट मेडाइवल पीरियड, जो लेट मेडाइवल पीरियड है वह है 1200 CE टू 1700 CE या 1750 CE। दैट इज द लेट मेडाइवल पीरियड। तो लेट मेडाइवल पीरियड 1200 CE टू 1700 CE, यानी कहने का अर्थ है 700 CE से लेकर 1200 CE 500 वर्षों का, 15 ईयर्स का यह पीरियड है। कौन? अर्ली मेडाइवल पीरियड। और उसके बाद का फिर 500 ईयर्स ले लीजिए, 500 टू 550 ईयर्स ले लीजिए, वो है आपका लेट मेडाइवल पीरियड, है ना। 700 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 700 CE से स्टार्ट होगा और वो आगे की तरफ बढ़ेगा। 500 ऐड कर दिए तो 1200 CE, 1200 CE तक हमारे को हो गया क्या? अर्ली मेडाइवल पीरियड। अब इस 1200 में फिर 500 ऐड कर दिए तो 12 5 1700, 1700 CE या 1750 CE ले लीजिए, ये आपका हो गया लेट मेडाइवल पीरियड। सभी को याद हो गया अर्ली मेडाइवल पीरियड और लेट मेडाइवल पीरियड कब से कब का है। ओके, ये जो हमारा मेडाइवल हिस्ट्री है, हमारा जो बीच का जो मेडाइवल कालखंड है, मेडाइवल जो हिस्ट्री है, इसे हमने क्या किया? दो भाग में बांट दिया। जब दो भागों में इसे बांटा तो स्टार्टिंग कब से होता है और ये एंड कब तक होता है? भारत का इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री, नॉट वर्ल्ड, इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है ना। इंडियन का जो भारत का मेडाइवल हिस्ट्री है वो। वर्ल्ड मेडाइवल हिस्ट्री क्या है? 500 CE टू 1500 CE। लेकिन इंडिया की जो मेडाइवल हिस्ट्री है वह स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है ना, 700 CE से। क्लियर? 500 वर्ष से नहीं, 500 CE से नहीं, 700 CE से 200 वर्षों के बाद। और इस 700 CE में हम लोग 500 ऐड किए तो हो गया 1200 CE। तो ये हो गया हमारा क्या? अर्ली मेडाइवल पीरियड, है ना। अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, अर्ली मेडाइवल पीरियड। इसमें फिर 500 में ऐड किए तो ये 1500 से आगे जा करके ये यहाँ आ गया 1700 पर, ये यहाँ आ गया 1700 CE या 1750 CE ले लीजिए, यह हो गया लेट मेडाइवल CE। तो ये समझ में आया टाइमलाइन पर क्या स्टेटस है आपका मेडाइवल हिस्ट्री का।
क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ओके। अब देखिए अर्ली मेडाइवल पीरियड 700 CE टू 1200 CE। अब हम लोग इसका स्टडी करते हैं अर्ली मेडाइवल पीरियड का, जो 700 CE से लेकर के 1200 CE तक है। इस दौरान राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, क्षेत्रीय राजाओं का वर्चस्व बढ़ा, है ना, उनका उदय हुआ। आफ्टर द फॉल ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के पतन के बाद, है ना। इस काल में अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री में किसका फॉल हुआ? फॉल ऑफ हर्षवर्धन। और इसके फॉल होने से क्या हुआ? रीजनल किंगडम्स का वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ। स्मॉलर डायनेस्टीज, छोटे छोटे राज्य क्षेत्र का उदय हुआ। रूल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पर छोटे छोटे डायनेस्टीज का उदय हुआ। फ्रीक्वेंट वार फॉर लैंड एंड पावर, हमेशा लगातार जदा कदा कुछ कुछ समय पर वार्स भी होते रहे। किसके लिए? लैंड के लिए और पावर के लिए, दो चीज़ों के लिए अर्ली मेडाइवल पीरियड में। इस दौरान के इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे अर्ली मेडाइवल पीरियड 700 CE टू 1200 CE में। इंपॉर्टेंट जो किंगडम थे वो नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में थे गुज्जर थे, प्रतिहास थे, गुज्जर और प्रतिहास थे, पाल वंश था और राष्ट्रकूट वंश था। ये चार वंश का स्टडी हम लोग करते हैं किसमें? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में इन चार राज्यों का, इन चार महाराजों का, चार एम्पायर्स का बहुत वर्चस्व था। कौन कौन? एक था गुर्जर, गुर्जर पढ़ते हैं इसे गुर्जर। दूसरा था प्रतिहार, प्रतिहार से इसे इंग्लिश से बोल रहे हैं लेकिन प्रतिहार बोलते हैं इसे। और तीसरा था पाल वंश, गुर्जर हो गया, प्रतिहार हो गया, तीसरा हो गया पाल वंश हो गया, चौथा राष्ट्रकूट वंश हुआ। ये चार एम्पायर का बोलबाला था नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में अगर हम लोग देखने जाते हैं तो साउथ इंडिया में थे चोल वंश का साम्राज्य था। चोल वंश, चोल इंग्लिश में बोल रहे हैं। चेर था, चेरों का, चोलों का इंग्लिश लिख रहे हैं चोल्स, चेरों का, पांडे का और पल्लव का, पांडे एंड पल्लव, चोरो, चेलो, पांड और पल्लव का राज के बारे में स्टडी करते हैं साउथ इंडिया में। दक्कन भारत में यदि हम लोग देखें, दक्कन भारत में तो चालुक्य और होयसल का राज्य था। किसका किसका था? एक चालुक्य था और दूसरा होयसल था। क्लियर? ये है अर्ली मेडाइवल किंगडम के राज्य। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया और दक्कन, तीन भागों में इसे बांट करके स्टडी किया जाता है। नॉर्थ इंडिया के राजा देखें, साउथ इंडिया के एम्पायर देखें और दक्कन के एम्पायर देखें। अब आपसे पूछा जाएगा कि साउथ इंडिया में किनका किनका राज था, एम्पायर था, तो आप बोलेंगे क्या? चोल्स, चेर्स, पांडे और पल्लव, है ना। नॉर्थ इंडिया में गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। दक्कन में सिर्फ दो ही थे, चालुक्य और होयसल। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग लेट मेडाइवल पीरियड। यह काल जो है 1200 CE से 1200 CE से लेके 1700 CE तक 500 वर्षों का है। इस दौरान दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पावर में आया। कौन कौन आया? एक तो दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल एम्पायर पावर में आया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रूल इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इस्लामिक रूल्स का स्थायित्व हुआ, स्थापित हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ग्रोथ इन आर्किटेक्चर में ग्रोथ हुई। लिटरेचर, ट्रेड और कल्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई।
तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रूल्स इन नॉर्थ इंडिया हुआ कब? लेट मेडाइवल पीरियड में। लेट मेडाइवल पीरियड में अगर दिल्ली सल्तनत को आप देखिए तो 1206 से 1526 सी का यह कालखंड है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 यानी करीब करीब आपको 320 ईयर्स का यह पीरियड है। क्लियर? 320 ईयर्स का पीरियड 1206 से लेकर 1526 ईयर्स तक। मुगल एम्पायर जो है वह 1526 से लेकर 1707 सी तक का है। 1526 से ले लीजिए, करीब करीब 200 वर्षों का यह कालखंड रहता है। अप्रॉक्स ले रहा हूँ, कंप्लीट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, उससे कम का ही है। मुगल एम्पायर 1526 से लेकर 1707 सी का। दिल्ली सल्तनत का देखिए कालखंड 320 ईयर्स का, 1206 से 1526। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आया मुगल एम्पायर 1526 से 1707 सी, फाउंडेड बाय बाबर। बाबर के द्वारा यह फाउंडेड किया गया मुगल एम्पायर। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब इस समय के फेमस रूलर थे। क्लियर? बाबर के द्वारा स्थापना हुई, फाउंडेड हुआ मुगल एम्पायर। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के इस समय के फेमस रूलर्स थे। रीजनल किंगडम क्षेत्रीय राज्यों का था 1500 सी से 1700 सी। 1500 सी से 1700 सी इन 200 वर्षों में के कालखंड में जिस समय मुगल एम्पायर था उस समय क्षेत्रीय राजा भी थे, रीजनल किंगडम्स भी थे। जैसे मराठा थे, मराठा, राजपूत, बहमनी, विजयनगर एम्पायर। ये 4 एम्पायर जो थे रीजनल किंगडम में इंपॉर्टेंट थे 1500 सी से 1700 सी में। फर्स्ट हो गया मराठा, सेकंड हो गया राजपूत, थर्ड हो गया बहमनी और चौथा हो गया विजयनगर एम्पायर। ये 4 एम्पायर इंपॉर्टेंट एम्पायर हैं। व्हाट इज कार्टोग्राफी? एक आपको पढ़ना है क्या व्हाट इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी एक साइंस है। कार्टोग्राफी क्या है? साइंस है। तो सर आर्ट्स में साइंस? यस, आर्ट्स में साइंस घुसा हुआ है, हिस्ट्री में साइंस घुसा हुआ है। कार्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट, ये साइंस भी है और क्या है, आर्ट भी है, दोनों चीज है, ऑफ मेकिंग मैप्स, जिसकी मदद से हम लोग मैप बनाते हैं टू रिप्रेजेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड रूट्स। क्यों मैप बनाते हैं? तो ज्योग्राफिकल फीचर्स को दर्शाना हो, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को दर्शाना हो या रूट्स रास्ते तय कर बताने हो, तो उसके लिए हमें मैप का निर्माण करना पड़ा और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, कार्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। ठीक है ना, ये पूरा डिफिनीशन आप याद रखेंगे। कार्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स टू रिप्रेजेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड रूट्स। ओके, ड्यूरिंग मेडाइवल इंडिया के दौरान में रफली 700 सी टू 1757 सी मैप मेकिंग वाज लिमिटेड। मैप मेकिंग इस समय लिमिटेड था। कब? 700 सीई से लेकर के 1757 सीई तक आपका मैप का जो बनाने का तरीका था वह लिमिटेड था, बट इट इवॉल्व्ड ग्रेजुअली अंडर वेरियस रूलर्स एंड इन्फ्लुएंसेज। बहुत सारे राजा महाराजा के राजकाल के दौरान इसकी इवोल्यूशन भी बहुत अच्छी खासी हुई। के फीचर्स ऑफ कार्टोग्राफी इन मेडाइवल इंडिया। पहला, रिलीजियस इन्फ्लुएंस। मैप्स वेयर समटाइम्स मेड टू शो पिलग्रिमेज रूट्स। लोगों को तीर्थ यात्रा करना रहता था, यानी पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ, है ना, और रूट्स मतलब हो गया मार्ग। पिलग्रिमेज यात्रा करना था, तीर्थ यात्रा मार्ग जाना था, तो उसके लिए पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा, या सैक्रेड सिटीज पवित्र शहर जाने होते थे, उसके लिए मैप्स की डिजाइनिंग शुरू हुई। ठीक है ना, तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस आया पहला। दूसरा, लैक ऑफ साइंटिफिक टूल्स
नो एक्यूरेट मेजरमेंट टूल्स, कोई एक्यूरेट मेजरमेंट टूल्स नहीं था, इसलिए मैप्स वेयर नॉट टू स्केल, इसलिए मैप्स को स्केलिंग नहीं किया जा सकता था कि मैप पर ही हम लोग मेजर कर करके और बता सकते थे कि कहाँ से कहाँ की बीच की दूरी कितनी है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू हुआ। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स का इन्फ्लुएंस हुआ। अरब एंड पर्सियन स्कॉलर्स ब्रॉट नियर मैप मेकिंग नॉलेज, इन्होंने मैप मेकिंग नॉलेज बहुत सारे लाए। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स मैप्स यूज्ड मोर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज, लैंड रिकॉर्ड्स, रोड्स। और दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत में लैंड का रिकॉर्ड और रोड के बारे में जानकारी रखने के लिए आपको मैप किया निर्माण होना शुरू हो गया था। ओके, अब रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग इसका रिवीजन करेंगे इस चैप्टर्स का और अच्छी तरह से इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।